Hello everyone, I'm Safal Pathak from Cambridge Overseas Solutions Private Limited and I'm a visa consultant. आज का जो हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा दैट इज़ एल एम आई ए। ये एल एम आई ए क्या होता है? ये एल एम आई ए आपको आपके वर्क परमिट के लिए कैसे हेल्प करेगा? ये एल एम आई ए आपको आपकी पी आर के लिए कैसे हेल्प करेगा? और इसको ऑब्टेन कैसे करना होता है? ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल एम आई ए क्या है? एल एम आई ए स्टैंड्स फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कनेडियन एम्प्लॉयर को कनेडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसको ऑब्टेन करना पड़ता है और वो डिपार्टमेंट है ई एस डी सी। ई एस डी सी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा। ये जो ई एस डी सी है वो इस डॉक्यूमेंट को इशू करता है कनेडियन एम्प्लॉयर को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट जो कनेडियन एम्प्लॉयर होता है वो फॉरेन एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, विच मीन्स कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो अगर आपको कनाडा में जाना है तो वहाँ के किसी एम्प्लॉयर के पास, जिस भी एम्प्लॉयर के पास जाके आप जॉब करेंगे, उस एम्प्लॉयर के पास ये एल एम आई ए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब एल एम आई ए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि एल एम आई ए एम्प्लॉयर ऑब्टेन कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल एम आई ए वही बिजनेस ऑब्टेन कर सकता है जो बिजनेस 2 years पुराना हो। जो बिजनेस 2 साल से पुराना होगा, एक कंडीशन उसकी ये है। सेकंड कंडीशन इज कि उस बिजनेस में मिनिमम 3 to 5 एम्प्लॉयज़ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, हर 3 to 5 एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप एक फॉरेन एम्प्लॉय रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक फॉरेन एम्प्लॉय को रखना है तो आपके पास ऑलरेडी 3 to 5 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और वो भी फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। और जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जो कंपनी है, जिस भी कंपनी ने, जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको बुलाना है, वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि वो अगर वो लॉस में चल रही है तो वो डेफिनेटली आपको नहीं बुला सकते हैं। तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, 2 साल पुरानी होनी चाहिए और उस कंपनी में मिनिमम 3 to 5 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और हर 3 to 5 एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है एक फॉरेन एम्प्लॉय को बुलाया जा सकता है। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर ने एल एम आई ए ऑब्टेन करना है ई एस जी सी डिपार्टमेंट से, वो करते क्या हैं, उन्हें पहले कनेडियन जॉब बैंक में और 2 अदर वेबसाइट्स या कोई भी मीडियम हो जाए जिस पे इनको इस जॉब को, इस वैकेंसी को डालना पड़ता है। जैसे एक तो कनेडियन जॉब बैंक में डालना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉयर के पास ये वैकेंसी वेकेंट है, और कनेडियन जॉब बैंक के अलावा किसी 2 और जो सोर्सेज होंगे वहाँ पे भी उनको इसको ऐड करना पड़ेगा। ये जो ऐड है ये 4 से 6 हफ्ते चलती है। अगर ये ऐड 4 से 6 हफ्ते चलती है और उसके बाद जो जो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है। पहले जो कनेडियन सिटीजन होंगे, जो कनेडियन पीआर होंगे, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है। ठीक है। अगर लोकली इस जॉब को फिल नहीं किया जा रहा है तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, फिर एम्प्लॉयर ईएसडीसी के पास जाएगा कि ये जॉब वैकेंसी है, मैंने इसके लिए 4 to 6 वीक्स ये ऐड चलाई है और मैंने इतने बंदों का इंटरव्यू लिया है और कोई भी इस वैकेंसी को अप्रोप्रिएटली फिट नहीं कर पा रहा है, फिल नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो वैकेंसी वहाँ नहीं फिल हो रही है, फिर ईएसडीसी डिपार्टमेंट उस जो भी एम्प्लॉयर ने डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं उनको असेस करेगा और ईएसडीसी उसकी असेसमेंट में 8 से 16 वीक्स ले लेता है। ठीक है। वो हर चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो उस एम्प्लॉयर को एल एम आई ए डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करेंगे, विच मीन्स कि नाउ आप एक फॉरेन एम्प्लॉय को बुला सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। फाइन। अब दूसरी चीज़ की, ये एल एम आई ए आपको आपकी पी आर और वर्क परमिट के लिए कैसे हेल्प करेगा। अब एम्प्लॉयर के पास एल एम आई ए आ चुका है। अब एल एम आई ए के बेसिस पे आपको वो बुला सकता है, आप अपना ऑनलाइन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द ऑन द बेसिस ऑफ दैट एल एम आई ए। ठीक है। और दूसरी चीज़ की पी आर में कैसे हेल्प करेगा आपको, आप जब अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आपके पास क्या वैलिड जॉब ऑफर है। अगर तो आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है, ये मैं आपको परमानेंट रेसिडेंसी का बता रहा हूँ, अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको वहाँ पे जब आप मेंशन करते हैं अपनी प्रोफाइल में तो
अगर आपका एनओसी कोड, एनओसी स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, एनओसी कोड ओ, ए और बी है, तो आपको जो है इसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें अगर आपका एनओसी कोड 00 से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर आपका एनओसी कोड 00 से स्टार्ट होता है तो आपको इसमें 200 पॉइंट्स मिलते हैं इस एलएमआई के। और 00 के अलावा कोई भी एनओसी कोड है, वो एनओसी ओ, ए और बी कैटेगरी का 00 के अलावा कोई भी एनओसी कोड है, उसके आपको जो है वो 50 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अपनी पीआर के लिए भी यूज कर सकते हैं, वर्क परमिट के लिए तो डेफिनेटली आप इसको यूज करेंगे ही करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा, एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहले जैसे आप लोगों को पता होगा कि पीएनपी के 600 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। पहले इस जॉब ऑफर के भी पहले 600 मिला करते थे, बाद में इन्होंने इसको कम कर दिया। एनओसी 00 कोड को, जो ओ, ए और बी कैटेगरी का 00 कोड को अब वो 200 पॉइंट्स देते हैं, और जो इनके अलावा 00 के अलावा कोड्स हैं उनको ये 50 पॉइंट्स मिलते हैं, पहले 600 मिलते थे। अब इसको आपने ऑब्टेन कैसे करना है, क्या ये इजी है या टफ है? देखिए, आपको ओवरऑल तो समझ आ गया होगा कि ये कोई शॉर्ट स्पैन प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको पता है कि 4 to 6 वीक्स ऐड चलेगी, यानी कि 1 से 1.5 महीना पहले एम्प्लॉयर को ऐड चलानी पड़ेगी। फिर उसके बाद 8 से 16 वीक्स यानी कि 2 से 4 मंथ्स ईएसडीसी डिपार्टमेंट भी लेता है इसको मतलब वेरीफाई करने के लिए, असेस करने के लिए। तो ओवरऑल प्रोसेस जो है ये आपका 4 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको 10 दिन में जॉब ऑफर दे देंगे या 15 दिन में जॉब ऑफर दे देंगे, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए भी अगर आप पहले से एलएमआई लेके रखा है, उसका भी एक प्रोसेस सेपरेट होता है। दूसरी चीज़ कि आप लोग इसको खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप इसको जो खुद से अप्लाई कर रहे हैं या आप इसको हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास कोई भी रेडिली अवेलेबल एलएमआई नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है। करना क्या होता है कि जी हमें अप्लाई करना होता है, और अगर हमें ये मिल जाता है तो फिर उसके बेसिस पे हम फर्दर जो भी है प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अप्लाई होगा कैसे? सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट मीन्स कि क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए आइल्स भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आपको आइल्स करना पड़ेगा, ऑल्दो जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं, बट स्टिल आपको आइल्स करना पड़ेगा। और भी जो भी उस पर्टिकुलर, देखिए, एक तो आपकी प्रोफाइल बनेगी, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि क्या आपकी इस प्रोफाइल से ये जॉब कोड मैच होता है। फिर वो जो जॉब कोड मैच होगा उसी के बेसिस पे हम कैनेडियन जॉब बैंक और अदर बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे वी कैन अप्लाई ऑन योर बिहाफ। और वंस वी गेट दी वहाँ से हमारे को ऑफर मिल जाता है तो वी कैन डू द फर्दर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हैं। कनेडियन गवर्नमेंट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उनके जॉब बैंक में जाइए, जो आपकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से रेलिवेंट जॉब्स को सर्च कीजिए और वहाँ पे आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो LMI क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है और क्या इसका सारा प्रोसेस रहता है। अब मैं आप लोगों से अगेन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आने वाले टाइम में वीडियोस रिलेटेड टू PR ऑफ कनाडा, PR ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टडी वीज़ा ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, टूरिस्ट वीज़ा ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, और आइल्स के सेशंस, ग्रामर के सेशंस उसमें हम डालेंगे। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको जो भी हमारी न्यू वीडियोस हैं वो आप देख पाएंगे और हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन दिस इज सफल पाठक फ्रॉम कैनब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।